हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 जो बिहार स्टेट 25-26 के लिए जो हमने लेक्चर तैयार कर रहे हैं हम लोग मैथ का, जो सीरीज है आपका है, जो बिहार स्टेट का है, जो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मैथ में जो भी आपको बनेंगे बता कंपाइलेशन के साथ दिया गया है। कंपाइलेशन का मतलब कि 100 क्वेश्चन में यानी 100 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन के लेवल पूछे गए हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी इसके अलावा कुछ जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जाम के जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। वो भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे चलते। ये ऐसा चैनल है इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओनली फैक्ट टू फैक्ट जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे जो आपको टाइम जाएगा वो टाइम लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम आपको बकवास करने में टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं फर्स्ट पे। एक क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, क्वेश्चन लिखा है मीन ऑफ 70 आइटम वाज 32, यानी कि 32 आइटम का जो मीन है यानी औसत यानी माध्य दिया है 32 दिया है। ठीक है, लेटर बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट टू आइटम इन मिसरीड 64 एंड 28। इसमें क्या है, दो आइटम को मिसरीड यानी गलत तरीका से पढ़ लिया गया है 64 और 28 इंस्टेड ऑफ, मतलब क्या, इसके अलावा इन 46 एंड 81 46 और 81 पढ़ लिया गया है। तो इसके जो करेक्ट मीन क्या होगा, मतलब इसके अंदर जो करेक्ट मीन सही जो औसत होगा, जो माध्य होगा, क्या होगा। बोला है कि 70 जो है आइटम का औसत दिया है 32। ठीक है, लेकिन बोला है कि इसके अंदर जो बोला है पता चला कि दो आइटम 46 और 81 के बजाय 64 और 28 पढ़ लिया गया, तो वो कितना मिसरीड किया है यानी कितना वो गलत पढ़ा है, उसका बताना है कि माध्य क्या होगा। तो उसके माध्य निकालने के लिए देखिएगा, हमें पढ़ना चाहिए था कितना, 46 प्लस 81, 46 प्लस 81 हमें पढ़ना चाहिए था। यानी कितना आगे से ये आपको आ गया है 6 7 यानी 127। क्या था हम लोग, 127 हम लोग को पढ़ना था, लेकिन कितना पढ़ा है हम लोग पढ़े हैं 64 प्लस 28 यानी कितना बचा से 6 4 10 यानी कि 6 2 8 और 92, कितना बना 92, यानी कितना के दोनों के बीच गैप पढ़े हम लोग, दोनों के बीच कितना हम लोग के गैप पढ़े हैं। तो 127 में से गया 92, कितना बचेगा, बचेगा 35। क्या बचेगा, बचेगा 35। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इसके अंदर जो 70 जो आइटम का जो औसत है 32 है। कितना है, 70 आइटम को जो औसत क्या दिया, 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, लेकिन कितना ये एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो 35 एक्स्ट्रा पढ़ा। कितना पढ़ा है, 35 हमारा एक्स्ट्रा पढ़ा है, मतलब कि 35 बट होल आइटम कितना है, पूरा आइटम कितना है, तो 70 है, यानी 70 आइटम को निकालना है, तो 70 कर दिया है और दोनों प्लस कर दिया है। तो कितना ऐसे, जब ये कितना होगा 70 से काटेंगे ये, तो 0 पॉइंट आपका आएगा 5। कितना आएगा से 0.5 आ गया है, तो 32 प्लस 0.5 ये क्या बनेगा से 32.5। ये आपको करेक्ट आंसर पढ़ना था, जो मिसरीड रूप से गलत पढ़ा था, जिसके वजह से इसके जो मध्य है 32.5 निकला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा 32.5 क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक बोला कि एक लेखक बेचकर हरि को 8% के नुकसान हुआ। उसने 300 रुपया अधिक के लिए उसके पास 4% की लाभ हुआ, यानी कि एक बार लाभ एक बार हानि, दोनों ऐसे हुआ है। लेकिन कितना बढ़ा है? बढ़ा 300 रुपया बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा है? परसेंटेज में कितना बढ़ा है? मतलब कि एक बार बोला कि प्रॉफिट हुआ है, एक बार लॉस हुआ, तो दोनों के बीच कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा। तो क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, तो बोलेंगे पॉजिटिव पार्ट इतना प्रतिशत और इतना 4%, और इतना क्या बोला है 8% नुकसान हुआ कि माइनस होगा 8%। अब इसके बीच जो गैप कितना है, वो गैप आपको निकालना है। जो आपको ये हमेशा क्या होगा, परसेंटेज में होगा, परसेंटेज में होगा। तो ये क्या दिया है, और दिया कि इतना बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा, रुपया में कितना बढ़ा, रुपया में बढ़ा है 300 रुपया, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है, 8 और 4 बढ़ा है, मतलब कि ये 12% बढ़ा है। तो रुपया में कितना बढ़ा है, बढ़ा है 300 रुपया। क्या बढ़ा है, 300 रुपया। तो 300 यहां भी शिफ्ट कर दो, ठीक है। हमको निकालना है 1% निकालना, ठीक है ना। मतलब क्या बोलेंगे इसे, 12 बटा बोलेंगे 100, इसका वैल्यू कितना होगा 300। तो करे ही एक काट दो इसको, तो कितना जाएगा से 12 25 से आएगा 300, 12 25 छक्के 150 और 25 बार है 300, यानी कितना आएगा से 25 बार जाएगा से 25 बार में। ताकि एक का वैल्यू कितना आएगा से, एक का वैल्यू कितना आएगा सबको आएगा 25 मल्टीप्लाई 100, यानी क्या बोलेंगे इसको 2500। क्या बोलेंगे 2500। 2500 क्या होगा, इसका लागत मूल्य होगा। क्या होगा से, लागत मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कितना होगा से 2500 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि लागत मूल्य है 2500 रुपया, जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन मेरा दिया है मेरा सेकेंड नंबर, सेकेंड दिया है 2500 रुपया, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहा कि सेक बी प्लस tan b इक्वल टू आर, तो सेक बी माइनस tan b का मान निकाल लें। आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू होता है 1। क्लियर है। तो एक क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स क्या हुआ है कि सेक बी प्लस सेक बी प्लस tan बी इंटू सेक बी माइनस tan बी इक्वल टू क्या होता है 1, होता है 1, ठीक है 1। तब क्या बोला हमारा, सेक बी और प्लस tan बी का मान दिया कितना, ए वैल्यू दिया कितना, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया है आर। क्या दिया, आर दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, सेक बी माइनस निकालना है tan बी। तो एक क्या बन जाएगा से, ये आपको मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हटेगा, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो 1/r क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन में क्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया है। ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु का मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। तो कितना प्रतिशत के आपको लाभ होगा, कितना परसेंट का आपको लाभ होगा। देखिएगा इसको, तो एक तरह क्या है, बोला कि जो वस्तु है, वस्तु में बोला है कि 10% छूट दिया, यानी कि 100 में दिया 10% छूट, यानी कि 90।
यानी कि 10% डिस्काउंट दिया है, मीन्स कितना होगा से, मीन्स 90 रुपये में देगा वो, ठीक है। लेकिन आगे बोला क्या, आगे बोला कि 20% बोला क्या बेनिफिट होगा यानी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्या होगा से 20% क्या होगा से बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो 20% का मतलब क्या हुआ है 100 + 20 यानी 120। क्या आएगा 120। तो आपको 120% कर दो पे, ठीक है। तो कितना बचेगा से, एक कट गया से, कितना गया से, इतना गया से, ठीक है। 12 यहाँ पे 12 96, ठीक है, 96 12 में 108 ना, 108 तब बोला कि एक कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, कितना परसेंट लाभ हुआ है। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। मीन्स क्या हुआ है 8% क्या हुआ, इसका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्या होगा से लाभ होगा। क्या होगा से 8% क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन दिया है सेकेंड नंबर आपको दिया है 8% क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये मेरा फर्स्ट तरीका था। सेकेंड क्या होगा से, सेकेंड में क्या बोल रहा है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि जब दो सक्सेसिव एक साथ रहे तो उसको लगा सकते कैसे कि a + b, a + a - b और माइनस होगा से a × b बटा 100। यानी कि जो a जो प्लस लिखा हुआ है, जो बड़ा लेंगे भाई लोग 20 लिखा हुआ है, तो 20 - 10, 20 - 10 माइनस क्या होगा से 20 × 10 बटा 100, यानी कितना बनेगा से, ये बनेगा 2। तो कितना बनेगा से 20 में से गया है 12, तो कितना होगा से 8%। क्या होगा से जितने भी सब होगा सब परसेंट में होगा, ये सब होगा परसेंट में होगा। तो परसेंट कर दो इसको, तो कितना कैसे ये आपको आ गया 8% आ गया। इतना कैसे 8%। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा सेकेंड दिया है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि x + 1/x = 3। बोला x के पावर 5 प्लस x, एक 1 + 1/x पर 5 लिखा हुआ है, मतलब कि x पर 5 लिखा हुआ है और इससे पावर 5 लिखा है, तो इसका मान कितना होगा। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि x + 1/x = आपको k दिया रहेगा, x + 1/x = k दिया रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है k² निकालें, k² निकालें, यानी k² यानी कि ए लिख लो कि x + k² मल्टीपल k³ और माइनस आपको k करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार क्यू करना पड़ेगा, करने के बाद दोनों मल्टीपल करेंगे और अपने मन से उसको k को माइनस करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है देखिए, तो एक बार क्या करें इसको, क्या करें इसको एक बार स्क्वायर कर दीजिए। तो x + 1/x = 3 दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर में कितना बनेगा से, स्क्वायर में आएगा k² माइनस आएगा 2 आएगा, मतलब कि 3 तिहाई 3 का स्क्वायर प्लस -2 कितना कैसे 9, 9 में से गया 2 आगे 7, ठीक है। ये आपका स्क्वायर में आया है। अब क्यों निकालिए, x + 1/x क्यों निकालिए, तो क्या बनेगा से इसके लिए क्यू के लिए, तो कितना बनेगा से ये बनेगा k³ माइनस बनेगा -3k, ठीक है। तो कितना बनेगा से 3k³ 27, 3k³ 27 - 3 मल्टीपल 3, और क्या बनेगा सर 27 - आ गया 8, 27 - 9 आ गया 18। अब करना क्या, दोनों को मल्टीपल करना है। मीन्स क्या हुआ है कि k² और k³ माइनस k, मतलब क्या हुआ से 7 × 18 - 3, क्या बनेगा 18 सत्ते 26 से 126 - 3 कितना आ जाएगा से, यह हो जाएगा 123। क्या हुआ 123, क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर होगा,
जो ऑप्शन मेरा सेकेंड दिया हुआ, थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस प्रकार से बना सकते हैं। स्क्वायर करना है, क्यों करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से आपको के को माइनस करना है, मतलब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 123। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% की छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ बताना है, परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट लाभ होगा इसके अंदर। ठीक है, पहला बोला है कि 40% अधिक है मतलब कि 100 में 40 अधिक 140, कितना है कैसे 140। ठीक है, अब इससे बोला कि 15% डिस्काउंट है, मतलब क्या हुआ है कि 15% डिस्काउंट के मतलब हुआ है कि 100 के जो सामान है 85 में देगा ना, आने के आ गया 85%। 85%, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काट लीजिए, इसको आ जाएगा 17 से काट लिए, 17 5 से 85 आ गया ऐसे, और 5 17 5 से 20, और एक क्या बनेगा से ए बनेगा, इतना ए बनेगा 7 से कटेगा ना, तो 7 मल्टीप्लाई आ गया 17, तो कितना कैसे 119। 119 हुआ, तो बोला कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 100 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है तो 19 ज्यादा है, तो 19 ज्यादा है कि मतलब 19% क्या है इसका प्रॉफिट है, बेनिफिट है। कितना है प्रॉफिट, कितना है 19% क्या है बेनिफिट है। मींस क्या हुआ है, इसका जो आंसर होगा 19% होगा, जो ऑप्शन में दिया है 4 नंबर। एक तरीका मेरा फर्स्ट हुआ है। सेकेंड तरीका देखिएगा, तरीका सेकेंड कैसे बनेगा, देखिए सेकेंड में क्या बोला बनाएंगे, बोला 40% की वृद्धि किया है और 15% के डिस्काउंट किया है, यानी कि 40 का मतलब क्या हुआ है कि 40, डिस्काउंट के मतलब होगा माइनस, यानी कि 15, और क्या बोला है कि 40 मल्टीप्लाई 15/100, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस था माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है। तो कितना होगा से, इसको जब काटेंगे कितना बनेगा से 15 चौके 60, यानी 600, 600 बटा 100, 6 आएगा ना पे, यानी यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6, तो कितना बनाया 40 माइनस कितना बनेगा से, बन गया 21, तो कितना बचा 19%। ये भी आपको सब पूरा परसेंट में रहेगा, परसेंट की बात किया है तो परसेंट में आ जाएगा जी, तो कितने वैसे ये आपको आएगा 19% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरीका से बनाएंगे भी तो भी आपका आंसर सेम आएगा और आसान तरीका से बनेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, जो शॉपकीपर है 2 आइटम को बेचता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आइटम। बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस और सेकेंड आइटम के कॉस्ट प्राइस के दोनों इक्वल है। बोला कि आगे तो बोला कि फर्स्ट आइटम इज 20% पहला पे दिया है, एंड प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट छूट गया पे, प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट यहाँ पे लाभ, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है पे, मिस मैच हो गया पे, तो क्या है 20% क्या है प्रॉफिट है, बेनिफिट है, यानी लाभ है। अब अगला बोला कि दूसरा में बोला है क्या कि आइटम में 10% की हानि है, तो उसके समग्र में कितना लाभ होगा कितना हानि होगा ये बताना है। तो यहां देखिएगा, यहां बोला कि पहला जो आइटम है उसका सीपी एसपी, पहला आइटम का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और पहला आइटम के क्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो इसका लाभ और हानि बताना है इसके अंदर। तो दूसरी बात, लाभ हानि जब निकालना है हमको है तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जरूरत होगा हमको, तो उसको निकालने के लिए पहले हमें देखिए बोला कि 20% की पहले क्या बोला है कि यहाँ पे लाभ है। 20% के मतलब क्या हुआ है कि 1/5, क्या हुआ 1/5, 1/5 के यहाँ पे
यहाँ पे एसपी यहाँ पे लिखते हैं सीपी, या लिखते हैं एसपी, एस लिखते हैं। अब इसमें बोला कि ये आपको प्लस में बेनिफिट में है, यानी 5 का सामान हमें 5 रुपये में 1 रुपये के बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 5 + 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 6 आएगा से, तो 6 क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा से, यानी 5 का जो सामान है 6 में दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बोला कि 10% लॉस है। 10% लॉस के मतलब क्या हुआ है? 1/10। क्या हुआ? 1/10। 1/10 के मतलब क्या हुआ है? ये आपको बोला कि क्रय मूल्य है 10 रुपया, लेकिन 1 रुपया हानि कर रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी क्रय मूल्य दिया है 10, क्रय मूल्य दिया है 10, तो इसका जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा से, यानी कि 10 - 1 आ गया 9। कितना आ गया से? 9। अब यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जो फर्स्ट आइटम ऑफ द कॉस्ट प्राइस लिखा है, फर्स्ट आइटम लिखा है कि लिखा कॉस्ट प्राइस टू आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम के सेलिंग प्राइस, जो फर्स्ट आइटम नंबर फर्स्ट है, सेकेंड नंबर है, तो फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस ये आपको ये दिया हुआ है, जो फर्स्ट आइटम है उसका बता रहा है सेलिंग प्राइस ये दिया है, और बोला है कि सेकेंड आइटम का कॉस्ट प्राइस सेम है। जो सेकेंड आइटम इसका कॉस्ट प्राइस, यानी इसको और इसको दोनों को आपको बराबर करना है, यानी इक्वल करना है। तो कौन सा ऐसा नंबर ले जाए ताकि दोनों बराबर हो जाएगा? तो हमने क्या सोचा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, दोनों बराबर करने के लिए हमें अपने मन से कोई नंबर ले लो, या पर इंटरचेंज नंबर से दोनों को मल्टीपल कर दो, या 10 × 6 कर दो और 6 × 10 कर दो, सेम आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा से। हमको यदि बैलेंस करना रहेगा तो इसमें हमने 5 मल्टीपल कर दिया है, इसमें हमने क्या मल्टीपल कर दिया है? 3 मल्टीपल कर दिया है, तो 6 × 5 = 30 और 10 दिया 30 आ गया है। तो अब यहाँ पे बोला कितना, तो कितना बनेगा? तो 6 × 5 = 30, जब 3 मल्टीपल यहाँ हुआ तो 3 मल्टीपल यहाँ भी होगा से, और 5 मल्टीपल यहाँ भी होगा से, तो कितना कैसे? 5 × 5 आगे 25 और 30, कितना आ जाएगा से? 25 यहाँ आ गया 25 और यहाँ पे आ गया है 30 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ गया 27, इतना आपको आ गया है। क्लियर है? अब ए मेरा एसपी है, ए मेरा सीपी है, दोनों सीपी को जोड़ दो, दोनों एसपी को जोड़ दो, तो कितना बचेगा सर? सीपी सीपी कितना आ जाएगा से? यहाँ पे आ जाएगा आपको सीपी में आ जाएगा 55। 55 क्या होगा से मेरा? आपको होगा सीपी, आईएसपी जोड़ दो, आ गया 57। क्या आ गया? 57 आ गया। ठीक है, अब बोला कि दोनों के बीच गैप कितना है? 55 57, यानी गैप 2 का है, तो 2 के लिए गैप 2 देंगे, और बोलेगी इसका क्रय मूल्य कितना है? 55 है, तो 55 लिखेंगे क्रय मूल्य, और हमें इसको परसेंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बनेगा से? ये काट दो, ये तो 5 से काट लो, 5 से आ गया 11, 5 से 11, 5 से आ गया 20, 5 से आ गया 50, 5 से 11, 5 से 20 सही है 40, तो क्या कहते हैं 40/11% क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40/11% क्या होगा? इसका आंसर होगा जो ऑप्शन मेरा दिया है, सेकेंड नंबर दिया है, सेकेंड दिया है प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। 40 बटा क्या है? 40 बाई क्या है? ये 11 क्या है? प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते नेक्स्ट में। एक क्वेश्चन लिखा है कि द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव ए बी सी एंड डी इज 33। मतलब कि यहां पे कुछ मिसमैच है कि द एवरेज ऑफ द 4 लिखना है, 4 इवन नंबर, इवन लिखना है, 4 इवन
इवन कंजिक्यूटिव नंबर लिखा है, बोला कि इसका जो औसत दिया है 33, ठीक है। तो प्रोडक्ट अब निकालना है डी और बी के, डी और बी के प्रोडक्ट कितना होगा, यानी गुना क्या है, गुणनफल कितना होगा से। तो इवेंट के लिए बोला, 4 के लिए बात बोला है, तो फर्स्ट के मैंने x मान लेता हूं, x किया है। सेकेंड के लिए x प्लस 2 आएगा सर, थर्ड x प्लस 4, x प्लस 6। यदि सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा से, और इसके औसत निकालना है तो कितना कैसे 1 2 3 4 आएगा ना, 4x 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 प्लस 12। इसका बोला औसत करना, क्या करना, औसत में 4 से डिवाइड करेंगे। ये क्या है, आपको 33 के बराबर दिया है, तो इसको काट लो, कितना बनेगा से, ये क्या बनेगा से, x प्लस आएगा 3, 4 से कट गए, 4 से 3 कट गया, यानी कितना आएगा से x प्लस 3, इसको कितना बनेगा से, बनेगा 33। तो इतना आगे से आपको x निकालना, तो x कितना बनेगा से, 33 में से गया 3 आएगा 30, ये आपको 30 आएगा से, x आ गया 30। लेकिन क्या बोला पे, बोला d, d क्या लिखे थे, अभी लिखे थे x लिखे थे, और x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6, यानी कि इसका बात कर रहा है और इसका बात कर रहा है, b और d का बात कर रहा है। दोनों के गुणनफल कितना होगा, दोनों के गुना करेंगे इसको, तो क्या आएगा से 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 यानी 32 मल्टीप्लाई, और 30 प्लस 6 कितना आएगा 36, तो कितना आ जाएगा से 36 या 108, यानी कि 1080, 1080 अब प्लस 36 72, 72 का मतलब क्या हुआ 2 72, कितना आएगा से 2 आएगा, 8 7 15 और 1 1152 क्या होगा, इसका गुणनफल होगा। 1152 क्या होगा, इसका गुणनफल होगा। जो ऑप्शन मेरा दिया है सेकेंड नंबर दिया है, 1152 दिया हुआ है, ठीक है।